जी, मेरा नाम प्रदीप प्रजापति है। क्या बता रहे थे प्रदीप भैया कि जैसे ही राम मंदिर बन रहा है और आप एक दुकानदार हैं, तो एक दुकानदार के तौर पे आप राम मंदिर अयोध्या बदल रहा है काफ़ी कुछ, जी, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? अयोध्या में बहुत अच्छा देख रहा हूँ। अयोध्या में विकास हो रही है और बहुत लोग यहाँ पे आ भी रहे हैं। पहले की अपेक्षा बहुत भीड़-भाड़ बढ़ी हुई है यहाँ पे। पहले तो इस महीने में तो हम लोग तो दिन-दिन भर बैठे-बैठे रह जाते थे। लेकिन इस महीने में इस समय तो समझ लीजिए कि पूरी भीड़-भाड़ है और हम लोग की दुकानें थी और दुकान टूट जाने से हम लोग काफ़ी दुखी हैं। राम मंदिर बनना हमें बहुत खुशी है, बहुत उल्लास है, लेकिन राम मंदिर बनने से खुशी तो है, लेकिन हमारी दुकान चली जाने से हमें एक बहुत बड़ा कष्ट भी है कि हम अपना परिवार कैसे चलाएंगे। 3 बच्चे हैं, माँ-बाप हैं, तो हम अपना कैसे आगे का मैं कैसे अपना प्रवेश करूँगा ये। तो हमारी प्रशासन तो दुकान तोड़ दी है, लेकिन अभी कोई व्यवस्था भी हमको मिला नहीं, अस्थायी व्यवस्था कोई नहीं मिला है। दुकानें बनी हैं टेढ़ी बाज़ार पे, वो हमारा आवंटन हुआ है, लेकिन वहाँ पे हमारी दुकान 21 लाख रुपए की लगभग पड़ा हुआ है। ये आपको कैसे पता? हमें आवंटन पत्र पे मिला हुआ है ना, आवंटन पत्र मिला है, उसमें रुपए जो है दर्शाया गया है कितने दर्शाए गए? 20,94,000 कुछ रुपए हैं उसमें, तो 21 लाख के लगभग वो पड़ रहे हैं, 21 लाख। 21 लाख रुपए का। बाकी उसमें और भी लिखाई पढ़ाई जो भी लगेगा वो लगेगा उसमें, वो तो बात की बात है। और हम लेने में असमर्थ हैं, उतनी हमारे पास रकम नहीं है कि जो मैं दुकान ले पाऊँ। तो हम प्रशासन से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि हमें कहीं ऐसे जगह व्यवस्था दें वो कि ताकि हमारी रोजी रोटी चले, हमारी रोजी रोटी चले। हाँ, नहीं तो अभी तो फ़िलहाल वहाँ भी कोई रोजी रोटी नहीं है। अब आगे क्या होगा साल 2 साल 3 साल में, तब तक के लिए तो हमें व्यवस्था तो कुछ न कुछ तो करनी पड़ेगी ना। अभी हम फुटपाथ पे लगाए हुए हैं दुकान, अभी कोई भरोसा नहीं है। सुबह लगाता हूँ, शाम हो जाता है, फिर शाम को मैं सोचता हूँ कि सुबह लगाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये दुकानें, क्योंकि ये रोड पे है। इधर परिवर्तन दल वाले आते हैं, इधर पीछे मंदिर का जगह है, तमाम इधर उधर करना पड़ता है, लेकिन किसी तरह अपना रोजी रोटी मैं चला रहा हूँ यहाँ पे। कितने साल पुरानी दुकान है? जी, मेरा लगभग 20 उस साल के लगभग 18-20 साल के लगभग हो गई दुकान पुरानी। कहाँ की? 18 रहने वाला तो मैं मूल निवासी गोरखपुर हैं, लेकिन मैं प्रॉपर यहीं पर रहता हूँ पूरे परिवार सहित। कितने सालों से रह रहे हो? लगभग 18 साल हो गया मुझको रहते हैं। 18 साल से मैं यहाँ पर हूँ। जब से राम जन्मभूमि का फैसला आया यहाँ पे, हमें बहुत खुशी हुई, हम लोग की बहुत खुशी हुई। एक नया उमंग हुआ कि कम से कम हमारी रोजी रोटी बढ़ेगी। और जिस दिन रोजी रोटी बढ़ा और जिस दिन कमाने का समय आया उस दिन मेरी दुकान चली गई। प्रशासन ने कहा कि आप लोगों को दुकान के बदले दुकान दी जाएगी, पहले स्थापित किया जाएगा तब आप लोग को विस्थापित किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं, ये सारा उल्टा हुआ यहाँ पे। पहले हम लोग को विस्थापित कर दिए, स्थापित का अभी कोई निर्णय नहीं हुआ कि अभी हम कहाँ जाएंगे। अपना किसी तरह फुटपाथ पे चौकी पे लगा करके अपना दिन काट रहे हैं अभी। आमदनी पे भी असर पड़ा होगा। आमदनी तो है कि भगवान खर्चा भर दे रहे हैं हमें। बता तो रहा हूँ कि पहले की अपेक्षा आमदनी हमारा डबल हुआ है, डबल नहीं ट्रिपल हुआ है मान के चलिए। इस महीने में बोहनी तक का नहीं होता था हम लोग को। 2019 के पहले की मैं बात बता रहा हूँ, बोहनी नहीं होता था। दिन दिन भर बीत जाए, किसी दिन 100 रुपये, किसी दिन 200 रुपये, किसी दिन 50 रुपये बेच बेच करके हम लोग दुकान बंद कर देते थे। लेकिन आज के समय में, आज के दिन में आदमी अपने जीने खाने भर के मिल जा रहा है। बस एक ही चीज़ का दुख है हमें कि हमें अस्थायी व्यवस्था कहीं दी जाए। हमें बहुत खुशी है, हम लोग के आँख के सामने रामलला का मंदिर बन रहा है। पर ये बदलाव इसलिए आपको तकलीफदायक है क्योंकि आपकी दुकान हो जाएगी। हाँ, दुकान हमारी चली गई।
हमारी रोजी रोटी चली गई। आज तो इस तरह से लगा रहे हैं, कल को हमको लगाने को नहीं मिलेगा। ये रास्ता है, सड़क है, प्रशासन ही नहीं लगाने देगी, तो हमें अस्थायी व्यवस्था चाहिए। हमारी दुकान थी, हमारे पास कागजात हैं दुकाने की। तो पुरानी दुकान के कागजात हैं आपके पास? हाँ, दुकान के कागजात है। जो हमारे दुकान पहले तो लिखा पढ़ी में बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन वही थोड़ा बहुत जो मंदिर से था, किराए के लेन देन के लिए इतने साल से हमारी पुरानी दुकान है, वही लिखा पढ़ी वाली दुकान हमारे कागजात है, कागजात है हमारे पास। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारी दुकानें टूट गई है और हमको दुकान के बदले दुकान कहीं हमें अस्थाई जगह दें, ताकि हमारी रोजी रोटी चले, बाल बच्चे का भरण पोषण हो। पढ़ाई है, लिखाई है, माँ बाप के हैं, दुख है, तकलीफ़ है, दवा है, सब इसी से हमें पूर्ति करना है। इसी दुकान के आमदनी के ज़रिए हमें सारा पूर्ति करना है इससे। अगर दुकान ही नहीं रहेगा तो हम बेरोज़गार हैं, कहाँ जाएंगे। सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि हमारी व्यवस्था उचित ढंग से करे।